राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो रखी है और दिल्ली का AQI लेवल भी तकरीबन 400 को पार कर चुका है और इसी को लेकर दिल्ली में लगातार प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप यहां देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहां पर आज लोग पहुंचे हैं और दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उसके खिलाफ आज अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो लोग हैं ये ख़ास तौर पर वसंत कुंज के जो B1 सोसाइटी के लोग यहाँ पर आए हैं और इनका कहना है कि इनके यहाँ पर एक अपार्टमेंट बन रहा है जो कि पूरी तरीके से इलीगल है और ये जो अपार्टमेंट बन रहा है ये साउथ सेंट्रल रिज के ऊपर जो है वो बनाया जा रहा है, जिससे जो AQI लेवल है वो और ज़्यादा ख़राब होगा और जो इन सोसाइटीज़ के लोग हैं ख़ास तौर पर 5000 लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और इसी को लेकर आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए जो B1 सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं इसके B1 अपार्टमेंट्स के जो सोसाइटी के RW के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से दिल्ली का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, अलग अलग लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज आप भी आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए, क्या पूरा मामला थोड़ा आप हमें समझाइए ताकि दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी समझ आए। ये बात सच है कि दिल्ली का जो रिज जो हम हरा फेफड़ा बुलाते हैं, यहाँ एक प्रोजेक्ट मल्टी स्टोरीड प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जूरियस प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है DDA और MCD ने, जबकि ये बिल्कुल ही इलीगल है। रिज में कोई भी कंस्ट्रक्शन विदाउट द राइट अप्रूवल्स नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ज़मीन है 1966 से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है। ये वन विभाग भी इस केस लड़ रहा है कि हाँ इन्होंने पेड़ भी काट दिए हैं, इलीगली सिग्नेचर्स फॉर्ज किए हैं, काफ़ी मसले हैं। और जैसे आपने बताया कि AQI तो अभी ख़राब है ही, और विदाउट द वन के बिना कैसे ये जो विदाउट जंगल्स विदाउट हमारे वन हम कैसे इस प्रदूषण को रोक पाएंगे। और हम सरकार से ये चाहते हैं कि ये रिच को प्राइवेटाइज ना कीजिए। अगर ये पहला प्रोजेक्ट बन जाएगा, इसी तरह दिल्ली के जंगलों में स्काई स्क्रेपर्स जो करोड़ों में बिकेंगे, अमीर वहाँ रहेंगे एट दी कॉस्ट ऑफ हमारे फेफड़ों में हरा फेफड़ों का वो जो है बस एक मेमोरी रह जाएगा। जो बिल्डिंग वहाँ पर बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, ये कितने ऊंचे इमारत बनेंगे जैसे आप स्काई स्क्रैपर्स कह रहे हैं, ये कितने ऊंचे हैं और कितना नीचे जाएंगे, क्या पूरा आपको ये बातें पता है? ये 10 मंजिला ऊपर और 3 मंजिला नीचे, ये अरावलीज़ की हम बात कर रहे हैं। और ये जब बनेगा तो ये जब एक्सप्लोजिव्स यूज़ करेंगे हमारे तो घर धंस जाएंगे। हमारे यहाँ 40 साल पुराने स्ट्रक्चर्स हैं और ये एयरपोर्ट के भी पास आता है। हमें पता है कि हाल ही में अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज में भी वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। तो जब आप एयरपोर्ट के पास इस तरह के हाई राइज स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो सवाल तो उठेगा कि यहाँ अथॉरिटीज़ ने क्या ड्यू डिलिजेंस किया है इसको अप्रूवल देने के लिए। अप्रूवल मिल चुका है? हाँ, इनको काफ़ी अप्रूवल्स मिला है और हमने इसको चैलेंज किया हुआ है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट में, ये सारे अभी अप्रूवल है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं इस ग्रैब 3 और ग्रैब 2 के दौरान भी बिल्डर अभी भी काम कर रहा है। आज भी हम देखने आए थे, वहाँ सुबह वहाँ काम कर रहा था वो। तो ये कंस्ट्रक्शन का काम लगातार जारी है। वो पेड़ों पे डैमेज कर रहा है। उसने वहाँ एक बड़े बड़े बैरियर्स लगा दिया है। वहाँ जो आसपास के जो रेसिडेंट्स रहते हैं उनका धूप रुक गया है, वहाँ का हवा का जो वो भी रुक गया है। तो हम तो चाहते हैं कि अथॉरिटीज़, दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अमानत, अपनी ज़मीन वापस लें और प्राइवेटाइजेशन ना होने दें दिल्ली रिच का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है। जी, आप क्या कहेंगे, आप भी इस प्रोटेस्ट में आए हैं, जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा ख़राब होती जा रही है लगातार, क्या कहेंगे? मतलब मैं ये कहूँगा कि 15 साल पहले मैं इस B1 ब्लॉक में मूव किया था। इतना अच्छी हमारी कॉलोनी होती थी, 5000 से ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे और बीच में एक बहुत बड़ा जो एरिया था, लैंड था, जो ग्रीन हम जिसको कहते थे लैंड था, वो बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह शायद बनी जा रही थी। लेकिन क्या पेपर में काम हुआ, क्या बिल्डर ने किसके साथ क्या मिलके क्या इसको अप्रूवल कराया है कि अब वो दिख रहा है कि वो एक अवैध शायद काम शुरू हो गया है और बिल्डिंगें शुरू हो गई हैं। DDA और MCD से अप्रूवल हो चुका है? ये कैसे अप्रूवल है ये नहीं पता, क्योंकि हुआ तो है जो हमें पता लगा है, लेकिन किस वजह से अप्रूव हुआ है कि जबकि वो एक DDA को एक जगह खेलने के लिए दे देनी चाहिए थी उसे, उसको एक 10 मंजिला स्काई स्क्रेपर बनाने के लिए, एक प्राइवेट लग्जरी बिल्डिंग बनाने के लिए एक DDA की जगह के बीच में दे दिया गया है। वो मुझे काफ़ी उस पर संकेत है। इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? आई थिंक आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली विदाउट एनी इम्पैक्ट असेसमेंट दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड। नाउ आप खुद समझ सकते हैं, एक घर आपको मिला हुआ है
दो भाइयों को घर मिला हुआ है। एक भाई को बोले कि अब बीच का चबूतरा में वहाँ पे जहाँ पे 3 मंजिला बाकी सराउंडिंग है उसमें आप 13 मंजिला इमारत खड़ी कर दो जिसमें निकलने का एक ही रास्ता है। तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? दैट मीन्स यू आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट। यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन का मामला नहीं है, आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पूरा का पूरा इकोलॉजी, पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सिर्फ पेड़ ही नहीं काटे जा रहे, देयर इज मैसिव कंस्ट्रक्शन। आप खुद सोच सकते हैं अगर 3 मंजिला नीचे खुदाई होगी तो उसका सराउंडिंग बिल्डिंग्स पे क्या असर पड़ेगा, वहाँ के एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा। नाउ देयर आर लॉट ऑफ पेपर्स हैव बीन पब्लिश्ड जहाँ पे अगर हाई राइजेस बिल्डिंग इन ए स्मॉल 3 मंजिला इमारत के बीच में बनेंगी तो उसका असर सिर्फ फिजिकल नहीं, देयर इज मेंटल हैरेसमेंट टू द सालों साल जो कंस्ट्रक्शन चलेगी। There are ENT problems are there. I am an orthopedic surgeon, so I can see, there are authenticated medical documented literature is there. It impacts the mental health, it impacts the cardiac health, it impacts the psychological health, it impacts every assessment. Now जैसे इन्होंने बोला कि वहाँ पे धूप रुक गई है, there is orthopedic problems will occur, musculoskeletal problem will occur, cardiology, so many problems will occur and B1 का ecosystem will be destroyed. कितने लोग होंगे इस पूरे आपके B1 अपार्टमेंट जो कॉलोनी है? 5000 तो सीनियर सिटीजन्स हैं। आप बच्चों वगैरह को मिलाए आप खुद ही देखिए वहाँ पे पार्किंग की समस्या, B1 की खुद की अपनी समस्या है, उसमें आप इतनी बड़ी समस्या को उठा के इम्पैक्ट करने जा रहे हैं, कोई इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया है। सो हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से अब ये डॉक्टर हैं आपके साथ प्रोटेस्ट में हैं, इन्होंने बताया कि अगर वहाँ पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके क्या क्या जो असर है वो बॉडी पर पड़ेंगे। उन्होंने बताया मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा और जो हम ब्रीथ कर रहे हैं हमारे लंग्स पर असर पड़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप ये कि कितना ज़रूरी है इसको रोकना? ओके, सो पहली बात तो ये है कि मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा है कि हम लोगों को अपने बेसिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। दिल्ली में हवा तो हमें मिल ना पाई, अब जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे भी अगर ऐसी कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे इतनी मिट्टी उड़ेगी और इतनी हमारी सिक्योरिटी ख़त्म होगी तो हम लोग तो बिल्कुल ही एज पेरेंट्स वी हैव फेल्ड, आवर गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड अस। हम बात ही किस चीज़ की कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को हवा दो, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दो, एक अच्छा फ्यूचर दो। हम तो समझ नहीं आ रहा प्रोटेस्ट क्यों करना। हम इतने कितने चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड बन चुके हैं कि हमारे लिए कुछ भी बेसिक्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे। आज मेरा बच्चा शाम को बाहर खेलने नहीं जा रहा, मैं अपने लिए सैर नहीं कर पा रही, अंदर एयर प्योरीफायर चला के चल रहे हैं। स्कूल को हम लोग बोलते हैं क्यों खोल रहे हो जब इतनी टॉक्सिक हवा, हमारे बच्चों को घर में रहने दो, जीने दो, उनके लंग्स को बढ़ने दो, उनको ग्रो करने दो। हम तो बेसिक्स पे ये लड़ रहे हैं, आगे क्या बढ़ेंगे? इसको लेकर आपने क्या सरकार प्रशासन से कुछ बात करने की कोशिश करी, कोई ज्ञापन दिया, अपनी समस्या बताई? हम यही तो समस्या बताने के लिए सब यहाँ पे आज एकजुट हो रहे हैं। यही तो हम सरकार को बताना चाहते हैं भी कहाँ पहुँचे, किसके आगे हम अपनी फरियाद करें कि हमें अपने लिए एक अच्छी जीवन चाहिए, हमारे बच्चों के लिए जीवन चाहिए। जो मेरी बेटी 13 साल की है, आज वो अगर खेलना चाहते हैं, मैं उसको बोलते नहीं तुम पार्क नहीं जा सकती हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिट्टी उड़ रही है, तुम्हारे लिए हवा ठीक नहीं है, तुम्हारे लंग्स डेवलप हो रहे हैं। डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि बच्चे अभी बाहर ना जाए तो बेटर रहेगा, बुजुर्ग बाहर निकलें तो बेटर रहेगा। और उसके ऊपर अब आपने हमारे ऊपर ये थ्रेट एक कंस्ट्रक्शन का भी लगा दिया जिससे और पोल्यूशन उड़ेगा, हमारा रिच एरिया खत्म हो रहा है। तो हमारे तो बेसिक राइट्स ही आपने सिटीजन्स खत्म कर दिए, कुछ रह ही नहीं गया हमारे लिए। अभी तक बातें पॉल्यूशन के बारे में काफ़ी हो चुकी। बात किसी ने ये भी कही कि क्या एमसीडी का सैंक्शन मिल चुका है क्या? अफसोस, एमसीडी के सैंक्शन 4 महीने में, आप मुझे बताइए, दिल्ली जल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये हमारा जो प्लॉट है बिल्कुल एयरपोर्ट की लैंडिंग स्ट्रिप के रास्ते में आता है जहाँ पे कोई भी बिल्डिंग हाई राइज हो ही नहीं सकती। ओके, मैं आपको ले चलता हूँ 35 साल पहले जब हमारी कॉलोनी सैंक्शन की थी डीडीए ने 89 में, तो यहाँ पे जो घर बने हमारे 3 मंजिला घर बने हैं, तो 3 मंजिला टेरेस के ऊपर में चलो एक कमरे का अधिकार दे भी गया तो हम उसको चौथा फ्लोर भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं। 4 1001 नंबर से हमारे फ्लैट की मार्किंग शुरू होती है और वो 1867 तक चली जाती है। बीच में 11,038 से लेकर 11,000 हमारे 38 फ्लैट नंबर्स मिसिंग हैं। जो फ्लैट नंबर्स हमने नहीं दिए, डीडीए ने बनाए थे, जिसका मतलब फ्लैट बनने थे उस प्लॉट के अंदर, वो कहाँ गए? ये लैंड, एक स्मॉल पॉकेट जो कि चारों तरफ हमारे घर बने हुए हैं, ये लैंड लॉक्ड है। जैसे मैं एक सी फेयर हूँ, मैं इंडियन नेवी का कमांडर हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि जब कुछ चीज़ लैंड लॉक्ड हो जाती है, जैसे कि इसमें जितनी भी चारों तरफ घर बने हुए हैं उनकी जो सड़कें हैं वो हमारे नैरो सड़कें हैं। अभी आपको बताता हूँ कि आप कह रहे हो ना सैंक्शंस कैसे मिलती हैं, बहुत सारी करप्शन होती है। मैं सीधा बोल रहा हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन, करप्शन होती है। अगर वहाँ पे 10 मीटर रोड है
और आप बोला कि 13 मीटर रोड है, फिर बिल्डर कहे कि मेरे को एक इंडिपेंडेंट रोड मिली हुई है मेन रोड से, ऐसी कोई रोड है ही नहीं। जैसे मैंने आप प्रशासन से, सरकार से क्या कहेंगे? आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने पहुंचे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर इफ़ एट ऑल, पहली बात तो डीडीए ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई हमने परमिशन नहीं दी, एमसीडी ने परमिशन दी है। जहाँ तक डीडीए की लैंड का सवाल है, इसका अब से 40 साल पहले भूमिदारी राइट्स थे। भूमिदारी को आप समझते हैं, भूमिदारी एग्रीकल्चरल राइट्स, ये ग्राम पंचायत की ज़मीन हुआ करती थी, यहाँ पे सिर्फ लैंड कल्टीवेशन के लिए किसी को अधिकार मिला हुआ था। उसके बाद में उसने किसी मिस्टर करतार सिंह समबड़ी को किसी को बेची, फिर उसने किसी और को बेची, फिर ग्रुप ने ले ली, करते करते इट हैज़ चेंज 4 हैंड्स। हमें तो अभी तक लैंड का टाइटल भी क्लियर नहीं है कि वैसे सच में जो आज बिल्डर घर बनाने जा रहा है वो उसका सही मालिक है भी कि नहीं, और उसका अगर गवर्नमेंट ने लैंड ट्रांसफ़र की तो किस मायने से, किस धारणा से ट्रांसफ़र। आप क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए? क्या सरकार प्रशासन को कुछ बोलेगी? मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आज जो हम लोग यहाँ आपके सामने रिक्वेस्ट रख रहे हैं अपनी, आप इस चीज़ में आएँ, इसे देखें और देखें इसमें कितने इलीगल हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं। जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो क्यों हमारे बीच में हो रही है। जिस जगह में हम रह रहे थे, हम वहाँ पे शुरू से रहे हैं, जहाँ पे ये कभी नहीं था कि यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी। आज क्यों? देयर शुड बी अ प्रॉपर इंक्वायरी हेल्ड इनटू दिस कि हमारा फ्यूचर एट स्टेक क्यों रख दिया आप लोगों ने, जहाँ पे इतने इलीगल हैंड्स इन्वॉल्व है। प्लीज़ इसकी जांच कीजिए और हमारे को एक न्याय दीजिए। आपने सुना कि यहाँ पर जो वसंत कुंज के B1 सोसाइटी के रेजिडेंट हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, तकरीबन 5000 बताए जा रहे हैं। जैसा हमने इनसे बातचीत की है उसके आधार पर इनका कहना है कि जो वसंत कुंज का इलाका है वहाँ पर जो साउथ सेंट्रल रिज है वहाँ पर अपार्टमेंट जो है वो लग्जरी अपार्टमेंट बनाने की अनुमति दे दी गई है एमसीडी के द्वारा, जैसा इनका कहना है। और इनका कहना है कि 10 मंजिला ऊपर है और 3 मंजिला नीचे है। अगर ऐसा होता है, ये कंस्ट्रक्शन होता है, तो धूल उड़ेगी। धूल के साथ ही इनको जो है वो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो कि लंग्स की बीमारी है। और जैसे डॉक्टर ने हमें बताया है कि जो मेंटल हेल्थ है वो भी इस पर इफ़ेक्ट कर सकती है। और यही कारण है कि आज दिल्ली में साफ़ हवा को लेकर जंतर मंतर पर भारी संख्या में लोग जुटे हैं और प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। और इनका कहना है कि सरकार को और प्रशासन को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसको पूरी तरीके से जल्द रुकवाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र सिंह के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, जंतर मंतर।